दोस्तों आज का वीडियो शुरू करूंगा एक ट्वीट से। कल मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था और मैं अपने दोस्तों से उसके बारे में जो है एडवाइस भी मांगी थी कि वो क्या सोचते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ट्वीट कुछ ऐसा था कि एक्स बैंकर हैं ये जिन्होंने ट्वीट किया था, हालांकि मैंने आइडेंटिटी इनकी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं की है। उनका कहना है कि 2008 में 1 लाख करोड़ की एफआईआई सेलिंग थी जिसने निफ्टी को 65% जो है नीचे गिरा दिया था और 3x सेलिंग जो है अभी 2022 में कर चुके हैं, मतलब 3.5 लाख करोड़ की सेलिंग हो गई है और आज ये मात्र 15% डाउन है। तो ये बता रहे हैं कि ये ग्रोथ ऑफ इंडियन इकॉनमी और मैच्योरिटी है रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो मेरे काफ़ी दोस्त अपने अपने हिसाब से इसके बारे में कमेंट भी किए। मैं अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आप 2008 में मार्केट में होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं थे तो आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए और इस तरह की जो है बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो क्यों? 2008 में फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं था। पहली बात, जो होता था कैश में होता था, कैश का ही सारा कारोबार था और खरीद फरोख्त खाली कैश में होती थी। अब आज क्या सिनेरियो है? आज मार्केट क्यों नहीं नीचे, जस्ट 15% क्यों डाउन है? क्योंकि दोस्तों जो रिटेल की पार्टिसिपेशन है वो कैश से ज़्यादा जो है वो है F&O में। आगे आप थोड़ा सा देखोगे और ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है मैं मेंबर्स के लिए करूँगा, उसमें आपको एक बात समझ में आएगी कि कल जो था रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया था। 1 करोड़ से ज़्यादा जो है शेयर्स, 2.25 लाख कंट्रैक्ट थे, 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर थे अगर निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी की बात करूं, जो वो कॉल लेके गया था। और आज आप देखोगे वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर जो है पुट लेके गया है। हर दिन जो है उसका स्टैंड चेंज हो रहा है। और जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं प्रास, वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, जिस तरफ ये बैठना चाहता है, आपका रुपया 79.50 पे, कौन बोल सकता है कि ये बुलिश साइन है? 100 से ऊपर जो है डॉलर से ऊपर जो है तेल चल रहा है, ये बुलिश साइन है। कमोडिटीज़ में सेल ऑफ है, वर्ल्ड रिसेशन की तरफ जा रहा है, 5.77% नीचे है। ताइवान की मार्केट ने आज अपना 14,000 का लेवल भी नीचे की तरफ तोड़ दिया और आज हम 16,000 पे बैठे हैं, 2,000 पॉइंट ऊपर बैठे हैं वहाँ से। हमारी इकॉनमी की क्या इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है? क्या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे? हम क्या हर चीज़ को इग्नोर करेंगे? तो कैचअप होता है। कई बार हम आगे हैं, वर्ल्ड मार्केट पीछे है, जब वो कई बार आगे चलेगी और हम पीछे हो जाएंगे, जैसे आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी था। नीचे खुलती है, नीचे खुली, आज रिटेलर का व्यू बन गया नेगेटिव कि ऊपर आई है तो हम बेच देते हैं। वो सारा दिन जो है प्रास उनको पुट सप्लाई करते रहे, आप आगे डाटा में देखोगे। तो ये मैच्योरिटी नहीं है रिटेल इन्वेस्टर की, रोज आना, पैसे गंवाने, निकलना, आना, गंवाने। तो क्या इसको मैच्योरिटी बोलेंगे? 2008 में क्या था? लॉस हुआ था, लेकिन जिनके पास स्टॉक्स थे वो उनका ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए और तब वो 65% डाउन थी निफ्टी, क्योंकि सेलिंग खाली कैश में थी। और आपने देखा कि अभी पीछे जब 12,400 के लेवल से 7,500 तक आई थी, एफआईआई ने कितनी तेज़ी से जो है वो मार्केट को जो है एक साइड स्लाइड करवाया था। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न। और इसीलिए आपको समझना चाहिए कि मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत कहानियाँ जो भी आपको सुनाई जाती हैं, जितनी टीवी पे बताई जाती हैं, ये इंडियन इकॉनमी का ऐसा है, वैसा है, ग्रोथ है, ये है, वो है, हर चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जब बड़े प्लेयर अपनी गेम खेलते हैं उस टाइम पे क्या होता है, कोई ग्रोथ स्टोरी काम नहीं आती, कोई पॉजिटिव न्यूज़ काम नहीं आएगी, कई बार नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाता है। अब आप आगे देखोगे कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, शेयर नीचे चला जाएगा। बजाज फाइनेंस 2 दिन में एक सिर्फ न्यूज़ पे, मतलब वो 5400 से 5900 प्लस चला गया, सिर्फ एक न्यूज़ से। उन्होंने कुछ जो है अपने प्रोजेक्शंस जो हैं वो मार्केट के सामने रखे, लेकिन समझ ये नहीं आती कि थोड़े दिनों बाद रिजल्ट ही आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शंस क्यों रखने पड़ते हैं? क्योंकि दीज आर मैनिपुलेटिव स्टॉक्स, और इन मैनिपुलेटिव स्टॉक्स में क्या करती है, बड़ी मार पड़ती है। जो भी इनमें घुसता है, कल आप देखो कि उसको लेने की सजेशन जो है चैनल पे दिखाएगी। कल वो डाउन था, उसके बाद फिर अप हुआ और आज जो है 4-5% ऊपर हो गया। तो इस टाइप की जो गेम्स है इससे आपको बचना चाहिए, मैनिपुलेशन से बचना चाहिए। अगर मार्केट समझ नहीं आती, साथ नहीं आती, तो मार्केट को साइड से देखना चाहिए। और कल ये भी हो सकता है कि रिटेलर कल जो है बुलिश हो जाए, कॉल ले ले और मार्केट फिर नीचे आ जाए। और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ
रिटेलर पिछले कुछ महीनों से खाली पुट बेच रहा था और अब वो पुट खरीदने में आ गया, और अब ये जो इंटरेस्ट उसका पुट खरीदने में आया, मार्केट को ये कहीं भी लेके जा सकता है। 16,200, 16,500, 17,000 कुछ भी लेवल जो है आने वाले दिनों में मार्केट दिखा सकती है, अगर उसका पुट में इस तरह से इंटरेस्ट जो है वो रहा, खरीदने में रहा। तो अब चलते हैं डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं डाटा क्या फॉर्म हुआ है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी एनएसई डाटा प्रोवाइड करता है उसी को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, और उसी डाटा के बेसिस पे व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज कर सकेगी। इसीलिए कुछ भी खरीदना बेचना तो अपने विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार स्पेशली डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। अब डाटा देखिए क्या फॉर्म हुआ है। रिटेलर जबरदस्त नेगेटिव, काल बेची और पुट खरीदी है, 3,22,000 कंट्रैक्ट। अब आपको समझ में आओगा 3,22,000 कंट्रैक्ट। FII बुलिश पोजीशन लेके गया, प्रॉस बुलिश पोजीशन लेके गया, DII बुलिश पोजीशन लेके गया, और आज ये देख के जो है रिटेलर को चकमा आ गया। हो गया हुआ क्या है, 2 लाख कंट्रैक्ट काल के बेचे हैं, 3,22,000 कंट्रैक्ट जो है पुट खरीदी है। नेट बेसिस पे कोई चेंज नहीं है। रिटेलर 1,23,232 कंट्रैक्ट ये रिटेलर के पास है। प्रॉस ने बड़ी कोशिश करी मार्केट को बार बार जो है नीचे लाने की, क्योंकि उसने काल बेची हुई थी, तो अल्टीमेटली उसको काल जो है जब वो बार बार नीचे डिप ले रहा था, मार्केट को फेंकने की कोशिश, उसी में वो काल अपनी कवर कर रहा था बेसिकली, और उसको काल सप्लाई कर रहा था रिटेलर। तो मात्र 59,000 कंट्रैक्ट प्रॉस नेट बेसिस पे काल में शॉर्ट है। FII 75,000 कंट्रैक्ट हैं, कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए हैं। 719 कंट्रैक्ट DII के पास है। 17,000 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर शॉर्ट साइड पे नेट बेसिस पे गया है, और पुट में 1,84,405, मतलब पूरी पुट से बाहर निकल गया। अब 1,84,000 कंट्रैक्ट पुट इसके पास है, और प्रॉस जबरदस्त तरीके से आज पुट सप्लाई की। 3,65,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस ने पुट दी है। अब आप समझ सकते हो कि क्या गेम हुई है। मतलब 3,65,000 एक ही दिन में, 81,000 कल का था, और आज 3,65,000, 2,84,000 कंट्रैक्ट अब उसने पुट राइट की हुई है। तो ये पावर है, दिस इज कॉल्ड पावर। 9,68,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है, 5,07,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, 1,28,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास है, 16,04,000 कंट्रैक्ट DII राइट करके गया। बेसिकली कहानी क्या बनी, कल 16,000 से जिस हिसाब से मार्केट नीचे आई थी, और आज क्या हो रहा था, बार बार 2 बार 16,000 से 15,900 की तरफ आई, 15,880 का 2:30 बजे के आसपास जो है वहाँ पे आई, फिर वहाँ से जो लग गया कि मार्केट नीचे जाने वाली है, वहीं से फिर सबने पुट ले ली, और वहीं पुट सप्लाई करके मार्केट को फिर ऊपर खींच लिया, और वहाँ पे रिटेलर ने शायद काल बेच, और रिटेलर एक्चुअली आज दिन भर काल बेचता रहा और पुट खरीदता रहा। इस डाटा से ये चीज़ समझ के आती है। अब इस डाटा की शीट को देख के लग रहा है कि कल भी एक बुलिश डे हो सकता है। अब रिटेलर कहाँ पे निकलता है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। और जो कल बड़े बुलिश थी कि FII ने कैश में बाइंग की है, आज उसने मात्र 330 करोड़ की सेलिंग की है, 1464 करोड़ की DI ने बाइंग किया। और ये डाटा इतना भी बुलिश नहीं है कि 230 की 220 पॉइंट जो है निफ्टी फ्यूचर ऊपर था कि मार्केट इतनी 200 पॉइंट निफ्टी चढ़ सके। सिर्फ एक ही रीज़न था, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले प्रॉस एक्टिव होता है, प्रॉस ने ज़बरदस्त एक्टिविटी प्ले की है। और अभी आप देखोगे US मार्केट हल्की सी नीचे है, हरे रंग में हो जाएगी, यूरोपियन ऊपर है, हम भी जहां बंद हुए हैं SGX वहीं कामकाज करिए, और 100 पॉइंट का गैप अप अगर कल मिल जाए तो रिटेलर फिर से पुट में टूटेगा नहीं, वो ऑप्शन चेंज से देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है मेरे दोस्त, जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, स्पेशली ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आपने देखनी है तो डेली मैं पोस्ट करता हूँ, आप सभी को पता ही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 1,500 रुपये की जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। पे कैसे करना है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने बैंक अकाउंट नंबर दिया है, वहाँ पे करके जो है आप स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो, आपके साथ जो है मैं एक्सक्लूसिव मेंबर्स ग्रुप का जो
लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो शेयर कर दूंगा। और जर्नल टेलीग्राम चैनल क्या, मार्केट्स विद SB या MWSB, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और ट्विटर पे फॉलो करते हो, बहुत अच्छा है, नहीं फॉलो करते तो करना चाहिए, क्योंकि डाटा शीट आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब आपके लिए यहाँ पे लगता है विश्राम।